देखिए वेदर फोरकास्ट तो 19-20 है, मगर पैचेस में रेन है। ऐसा नहीं है कि ब्लैंकेट रेन होगी। सो हुँ। मैच तो होगा, कम ओवर्स होंगे, मगर मैच होगा जरूर। देखिए अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। एक डिपार्टमेंट अच्छी करते हैं, फिर उसके बाद दूसरी डिपार्टमेंट में एक्सपोज हो जाते हैं। सो पार्टनरशिप जैसे ही लगी और बेन स्टोक्स का कैच नहीं छोड़ना चाहिए था, वोक्स और बेन स्टोक्स ने ये मुकाबला उनकी रीत से दूर कर दिया। दो तरह से आप जो फॉर्म है ना वो आप वापस ला सकते हैं। या तो आप रोक के ला सकते हैं या आप हिट आउट करके ला सकते हैं। हिटिंग आउट ऑफ ट्रबल एक टर्म यूज होती है बैटिंग में। सो इन्होंने दोनों आजमाए हैं। देखिए ये तो सारे ही कर सकते हैं, इसलिए कि इनकी एक तो एजेस भी होगी, एजिंग स्टार्स भी हैं, कुछ कईयों का इंटरेस्ट भी नहीं है। देखें ना, ओपनली बेन स्टोक्स ने ये माना हुआ है कि ओडीआई के लिए आपको खास एक तरह से आपका एटीट्यूड और पैशन जो है ना उसको डेवलप करने में टाइम लगता है, क्योंकि ये एक नेचुरल इंस्टिंक्टिव अब फॉर्मेट रहा नहीं है। T20 है, टेस्ट क्रिकेट है, और इनको तो रिटायरमेंट से वापस लेके आए थे। तो चेंजेस तो आएंगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हैरी ब्रुक के इर्द गिर्द ये सोच रहे हैं कि न्यूक्लियस एक नया फॉर्म किया जाए। और मैं तो यही समझता हूँ कि किसी भी टीम को ओडीआई में आगे बढ़ना है तो उसको T20 की मेंटेलिटी से अब खेलना है, बिकॉज वो गिवन है अब कि आपको रन्स करने हैं, कंडीशंस बहुत अच्छी होगी हैं बैटिंग के लिए, और आपको चांसेस लेने हैं, और आपको डल पीरियड अवॉइड करने हैं, क्योंकि लंबा फॉर्मेट है। तो इसकी जो एक तरह से एग्रेशन या एग्रेसिव टोन है वो 1 से लेके 50 ओवर तक सेट करनी है। 400 देखे ना न्यूजीलैंड करके मैच हार गया पाकिस्तान से। तो हालात तो ये हो गए अब। देखिए वेदर फोरकास्ट तो 19-20 है, मगर पैचेस में रेन है। ऐसा नहीं है कि ब्लैंकेट रेन होगी। सो मैच तो होगा, कम ओवर्स होंगे, मगर मैच होगा जरूर। देखिए अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। श्रीलंका के पास मधुशंकन है, मधुशंका ही है नाम शायद उनका जी। और वो क्या करते हैं कि नए बॉल पे पावर प्ले में आउट करते हैं, उसके बाद डिफरेंट फेजेस में आके उनकी लाइन और लेंथ बदलती है, और राउंड द विकेट, ओवर द विकेट अपनी लेंथ भी बदलते हैं। सो वो एक थ्रेट हो सकते हैं न्यूजीलैंड के लिए। न्यूजीलैंड की जो ग्रेटनेस चल रही है, मिडिल ओवर्स में सबसे ज्यादा एग्रेसिव इस टूर्नामेंट में इन्होंने बैटिंग की है, और उसकी खास वजह यह है कि इनको स्पिन खेलने की जो एहलियत है उसके बेस के ऊपर इनका जो स्ट्राइक रेट है मिडिल ओवर्स में वो सबसे बेहतरीन है सारी टीम्स को सामने रखते हुए। उसके अलावा जो इनका एक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है। इनके पास मारने वाले प्लेयर्स हैं, मैच हारे हैं ये देखें। थोड़े से डरे तो जरूर होंगे क्योंकि 4 कंसेक्यूटिव ये मैच हारे हैं, और फिर पाकिस्तानी जो है वो मसल्ला बिछाया होगा इन्होंने, उससे भी फर्क पड़ेगा आई थिंक इनकी परफॉर्मेंस को। बट एनीवे ऑन अ सीरियस नोट, श्रीलंका भी कोई अच्छी मेंटल स्टेट में नहीं है। शायद वो एंजेलो मैथ्यूज के टाइम आउट के बाद वो कोशिश करेंगे कि उस पॉइंट के इर्द गिर्द रैली राउंड करे, और फिर वो जो चैंपियंस ट्रॉफी की भी एक कहानी बन रही है क्वालिफिकेशन की, और फिर अपनी साख के लिए खेलना है, दुनिया को बताना है, फैंस को बताना है कि हम अच्छी टीम है। वो सारे एक तरह से आपके हडल में पॉइंट्स हैं जिससे कि शायद अपने आप को ये रिवाइटलाइज और रीबूट कर सके पैशन को श्रीलंका। बिल्कुल। देखिए जो ऐसी टीम्स होती हैं नेदरलैंड्स की तरह की, एक दो सब कॉन्टिनेंट टीम्स भी ऐसी हो गई हैं, वो पूरे 100 ओवर्स अच्छा खेलना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि आप बिट्स एंड पीसेस में अच्छा खेलें। सो नेदरलैंड्स जो है वो एक डिपार्टमेंट अच्छी करते हैं, फिर उसके बाद दूसरी डिपार्टमेंट में एक्सपोज हो जाते हैं। सो पार्टनरशिप जैसे ही लगी और बेन स्टोक्स का कैच नहीं छोड़ना चाहिए था, वोक्स और बेन स्टोक्स ने ये मुकाबला उनकी रीत से दूर कर दिया। सो अभी ये लर्निंग कर्व है उनका मैसिव। देखिए वर्ल्ड कप में ऑलरेडी एक तरह से जाइंट किलिंग वो कर चुके हैं, साउथ अफ्रीका को हरा चुके हैं, उसके बाद बांग्लादेश को हराया है। सो अपना नाम और प्रेजेंस जो है वो उन्होंने ठीक ठाक मनवाई है वर्ल्ड कप की स्टेज के ऊपर, और आगे चल के इनको जितनी सीरीज मिलेंगी चाहे बायलैटरल हो या ऐसे स्टेज के ऊपर, तो ये इनमें इंप्रूवमेंट आएगी, क्योंकि बहुत सारे आई थिंक इनके 6 या 7 जो प्लेयर्स हैं वो काउंटी खेलते हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पे ऊपर तो टैलेंट है, बट कलेक्टिवली अभी वही है जैसे कि अफगानिस्तान पहले था, थोड़े से टिमिड थे, शाय थे। टेक्निकल इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, गेम को समझने की और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अभी तो प्रोसेस जैसे होता है ना कि आपको एक स्पून फीड करके चीजें बता दी जाती है, क्योंकि आपको पता है एक लिमिटेड टैलेंट है, इससे बाहर गए तो और मार पड़ जाएगी। सो उससे जब ये बाहर निकलेंगे और फिर आएंगे और अपने इंडिविजुअल गेम अवेयरनेस डेवलप करेंगे और टैलेंट के थ्रू जो दूसरी टीम्स को
जो इम्प्रेस करेंगे या हरा सकेंगे, तब नीदरलैंड्स वाकई टीम बन जाएगी। मेरे ख्याल में अगले 3-4 साल में देखिए ये दो तरह से आप जो फॉर्म है ना वो आप वापस ला सकते हैं, या तो आप रोक के ला सकते हैं या आप हिट आउट करके ला सकते हैं। हिटिंग आउट आउट ऑफ ट्रबल एक टर्म यूज होती है बैटिंग में। सो इन्होंने दोनों आजमाए हैं, इनके जो आउट ऑफ टच प्लेयर्स हैं, मगर वही बात है कि सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में जहां गेंद ऊपर नीचे भी रहता है और तगड़ी ऑपोजिशंस होती हैं, इसलिए सब तैयारी से आती हैं। तो एक तो इसकी वजह से भी इन्होंने मार खाई है, कंडीशंस जो है वो सही तरह से इन्होंने रीड नहीं की, जज नहीं की, अप्लाई नहीं किया। और दूसरा यही है जैसे कि मोइन अली और दूसरों ने बात की है कि ओवर द हिल हो गए हैं हम, एक्सेप्टेंस है एक चीज के ऊपर, इसलिए कि जब आप 6 मैच हारेंगे तो लोग सवाल तीखे करेंगे, और उसके अगर आप ऑनेस्ट जवाब देने में आपका मकसद है तो इसका मतलब यही है कि आगे इम्प्रूवमेंट भी आपकी हो सकती है, क्योंकि पहले तो मानना है ना आपने कि क्या चीज गलत की है आपने। जब आपका ज़हन ही नहीं मानेगा कि आपने कोई चीज गलत की है तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये इस तरह की एक्सेप्टेंस से ये इनकी क्रिकेट जो है ये आगे जाती है। मैं हमेशा समझता हूँ कि जो फर्क है एशियन ब्लॉक में और वेस्टर्न ब्लॉक में वो यही है कि ये डिफीट को भी एक्सेप्ट करते हैं और उसका कुछ तोड़ ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जीतने के बाद फिर इनमें कंसिस्टेंसी और एक खास लेवल पे खेलना शुरू कर देते हैं कि नंबर 1 सिर्फ रैंक टीम ही नहीं बनते हैं, बट नंबर 1 ग्रेट रैंक टीम बनते हैं। तो इंग्लैंड को भी अब एक चेंज ऑफ डायरेक्शन की जरूरत है इस वर्ल्ड कप के बाद, क्योंकि पता चला है कि सर्टन पैचेस में अच्छा खेलते हैं, यानी कि सर्टन कंडीशंस में, और सर्टन में इनको मार पड़ती है इस टीम को। हालांकि नाम बहुत बड़े बड़े हैं, शायद पाकिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान को सरप्राइज करते हैं, क्योंकि ऑन द डे प्लेयर फॉर प्लेयर ये हर टीम को मैच करते हैं टैलेंट के हिसाब से। बट वही बात है कि आपको कलेक्टिवली 100 ओवर अच्छे खेलने, और जब कप्तान आउट ऑफ फॉर्म होगा तो उससे प्रेशर पड़ जाता है पूरी टीम पे। और बटलर का ये बहुत ही एक ऑर्डिनरी वर्ल्ड कप मेरा ख्याल है। देखें इसके ऊपर मेरी जजमेंट जो है ना वो फेंस पे मैं बैठता हूँ हमेशा, इसलिए कि अगर मौसम अच्छा है, न्यूजीलैंड तो बैट आउट कर गया था पाकिस्तान को, देखे ना टॉस जीत के उनको खिला दिया तो 400 कर दिया उन्होंने। तो ये 400 पे 400 जो है ना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। 350 नहीं पाकिस्तान ने वहां पे किया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो ये रिस्क आप उठाते हैं कि अगर ऑपोजिशन जो है वो हाथ से निकल गई तो फिर वो सीधा 450 टांग देगी, और उसके बाद चाहे बारिश हो, आपको टारगेट डकवर्थ लुइस का आपके सामने हो, वो फिर भी आपके लिए एक तरह से इम्पॉसिबल सिचुएशन हो जाती है। सो इतना ये स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन नहीं होगा। मैं अभी भी समझता हूं कि आप उस मोमेंट पे, और ये मेरी थ्योरी है इसके ऊपर, कि जो कंडीशंस आपको उस वक्त दिखाई दे रही है, सूरज निकला हुआ है, आपको लग रहा है कि बैटिंग कंडीशंस हैं, आप पैड करें और आप जाके स्कोर टांगे।